गर्मियों के मौसम में पुदीना किसी वरदान से कम नहीं है। पुदीना न केवल ताजगी भरे स्वाद के लिए जाना जाता है, बल्कि आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों में स्वास्थ्य लाभ बताए गए हैं। इनके काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है पुदीने का सेवन करना। शरीर में अंदरूनी ठंडक बनाए रखता है, बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित रखता है, गर्मियों में लू से बचाता है, पाचन में सहायता करता है, मुंह के कीटाणुओं को खत्म करता है, तनाव और सर दर्द में भी इससे राहत मिलता है। कई सारे इनके फायदे होते हैं। सर्दियों में भी सर्दी खांसी से इसका बचाव होता है और ये बहुत ही ज़्यादा एक तरह का हर्ब होता है, तो इसको लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपने पुदीना अपने गार्डन में नहीं लगाया हुआ है तो आप पुदीना के पौधे को कटिंग से भी लगा सकते हो। कहीं भी अगर आपको छोटी सी कटिंग मिलती है पुदीना की, तो पुदीना की कटिंग लगा सकते हैं। चाहे तो आप किसी पड़ोसी रिश्तेदार से कटिंग लाकर लगा सकते हैं, जड़ सहित भी पौधा लाकर लगा सकते हैं, या आप मार्केट से जो पुदीना लाते हैं उन पुदीने के डंठल को, जो थोड़े से मैच्योर होते हैं, उनको पानी में डाल कर रख दीजिएगा। उसके बाद उसमें रूट्स आ जाते हैं और इन्हीं रूट्स से आप नए पौधे को तैयार कर सकोगे। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे किचन गार्डन में पुदीने लगे हुए हैं। 10 साल से यहाँ पर पुदीने के पौधे को लगा हुआ मैं देख रही हूँ और इसी तरह से हमारे पुदीने लगे हुए रहते हैं गार्डन में। ज़मीन में अगर आपने इनको लगा लिया तो ये सालों साल तक आपके गार्डन में इसी तरह से बने रहते हैं। मेरे पूरे गार्डन में ये फैलते जा रहे हैं। अब देखो तो पूरा ही घास की तरह से चारों तरफ पुदीना ही पुदीना नज़र आ रहे हैं और बहुत ही अच्छी हमें पुदीने की हार्वेस्टिंग मिलती है। तो ऐसी कौन सी खाद है जो मैं अपने इन पुदीने के पौधे पर डालती हूँ, किस तरह से पुदीने की केयर करनी है, कैसे इसकी कटिंग को लगाना है, आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। छत पे भी आपने पुदीने लगाए हुए हैं, तो छत पर भी आप पुदीना लगाना चाहो तो वहाँ भी लगा सकते हो। किस तरह के गमले में लगाना है, किस तरह से इनमें देखभाल करनी है, इसकी पूरी डिटेल में आज बात करूंगी। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा और चैनल पे न्यू होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप भी अपने घर पर पुदीना लगाना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से पुदीने को लगा सकते हो। दोस्तों देख सकते हैं आप टेरेस गार्डन में भी हमने पुदीने के पौधे लगाए हुए हैं और काफ़ी हेल्दी तरीके से इनमें ग्रोथ हो रही है। अगर छोटी सी डंठल आपने लगा ली पुदीने की तो बहुत ही तेज़ी से ये फैल जाते हैं। और यहाँ पर आप देखिए फ्रूट क्रेट के साइड में भी हमने पुदीने लगा रखे हैं। पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को दिखाया था धनिया लगा कर रखा था हमने, और अब पुदीने का टाइम आ चुका है गर्मियों में, तो पुदीने भी हमने इस तरह से क्रेट के साइड में ही लगाया हुआ है, जो ये बहुत अच्छे से हमें फ्रूटिंग दे रहे हैं। और देखिए यहाँ पर ज़मीन में तो लगे हुए पुदीने की बात ही अलग होती है, चारों तरफ पुदीने ही पुदीने नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे व्यूवर्स की शिकायत रहती है कि पुदीने की कटिंग तो हम लगाते हैं लेकिन हमारे गार्डन में कटिंग्स नहीं चल पाती हैं, तो किस तरह की मिट्टी में इनको लगाना चाहिए और किस तरह से देखभाल करनी चाहिए जो आपके घर में भी इस तरह से पुदीने लहलहाएं और हरे भरे फ्रेश पुदीने आप घर पर ही उगा पाएँ। तो सबसे पहले जो भी आप मिट्टी तैयार करते हैं पुदीना लगाने के लिए, बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए, बालुई मिट्टी होनी चाहिए, क्योंकि पुदीने को मॉइस्चर भी पसंद होती है और ओवर वाटरिंग इसको बिल्कुल भी ना पसंद है। यानी कि अगर आपने कीचड़ वाली मिट्टी में पुदीने के पौधे लगाएं तो आपके पौधे धीरे धीरे गलकर खराब हो जाएंगे। पुदीना लगाने के लिए पॉटिंग मिक्स हल्का उपजाऊ और नमी बनाए रखने वाला होना चाहिए, लेकिन उसमें पानी जमा नहीं रहना चाहिए। चिकनी मिट्टी में हमारे पुदीने कभी नहीं पनपते हैं, उसके लिए मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। तो इसके लिए गार्डन सोइल आपको लेना है 40%, 20% इसमें आप रेत ले लें और 30% इसमें आप काउडंग मैन्योर मिला लें, या वर्मी कंपोस्ट, या आप पत्तियों की खाद भी इनमें डाल सकते हैं, कोई भी खाद इसमें डाल दें। इस तरह से मिट्टी को एकदम वेल ड्रेन बना लेना है और इसके लिए रेक्टेंगुलर ग्रो बैग या आप इस तरह के क्रेट्स में भी लगा सकते हैं। कटिंग्स आपको लेनी है, देख सकते हो एकदम जो ब्राउनिश कटिंग होती है, नीचे से थोड़ा हार्ड कटिंग होती है, उसको लगाएंगे तो कटिंग आपकी इजीली चल जाएंगी। ऊपर वाले जो सॉफ्ट से रहते हैं पुदीने, उनको अगर लगाते हैं तो वो जल्दी से आपके ख़राब हो जाएंगे, कटिंग्स लगते नहीं हैं। और
आप चाहो तो पानी में भी इनको लगा सकते हो, पानी में डालकर भी छोड़ देते हो तो इनमें रूट्स आ जाते हैं और इनको आप लगा सकते हो। तो इसके लिए चौड़ाई वाला ग्रो बैग लें या चौड़ाई वाला जो पॉट होता है उसमें आप लगाते हैं इस तरह के। देखिए जो फ्रूट क्रेट्स वगैरह आते हैं इनमें बहुत ही अच्छे से चलते हैं। अगर इस तरह से लेटा कर आपने लगा दिया पुदीने तो बहुत ही आसानी से आपके कटिंग्स लग जाते हैं। तो यहाँ पे हमने राइस हस्क भी मिला ली है ताकि गमले के मिट्टी में नमी बनी रहे। आप कोकोपीट भी मिला सकते हैं 10% या राइस हस्क मिला लें। तो ये आपके गमले की मिट्टी में मॉइस्चर को बनाए रखता है और पुदीने को मॉइस्चर पसंद है। इसके लिए अगर गमले की मिट्टी सूखी हुई रहेगी तो आपका पुदीना तुरंत ही सूख कर खराब होने लगता है। देखिए जब आप कटिंग्स लगाते हैं तो इनको 2 दिन तक छाया वाली जगह में ही रखें। डायरेक्ट सनलाइट अगर इस पर पड़ेगा तो कटिंग्स आपकी अच्छे से नहीं चल पाती है। तो इसको साइड से भी देखिए हम लगा रहे हैं, साइड में भी हमने इसी तरह से कटिंग को लगाया हुआ था। बहुत ही आसान होता है, साइड में आपने अगर इसको लगा दिया और इसके रूट्स अच्छे से निकल जाते हैं तो फिर आपके बहुत ही ज़्यादा पुदीने होते हैं। मैंने इतने ज़्यादा पुदीने इनमें लगाए थे और इनको निकालते निकालते परेशान हो गई थी, इतना ज़्यादा इसमें पुदीना हमें मिला है। फ्रूट क्रेट में अगर एक बार आपने लगा लिया तो बहुत ही आसानी से आपके गार्डन में चलेंगे और इसको अच्छे से एयर सर्कुलेशन भी मिलता रहता है, ऑक्सीजन भी मिलता रहता है। तो इसलिए इस तरह की क्रेट्स में लगाना अच्छा रहता है पुदीना। दोस्तों पुदीने के जो पौधे होते हैं उनके रूट्स बहुत ज़्यादा फैलते हैं, तो इसके लिए आप कम से कम 6 से 7 इंच का गहराई वाला पॉट तो लेना ही चाहिए ताकि आपके पुदीने की ग्रोथ अच्छे से हो सके। इनके रूट्स बहुत ही ज़्यादा फैलते हैं, बहुत तेज़ी से फैलते हैं। तो ये हमने कुछ ही दिनों पहले कटिंग्स लगाई हुई थी और ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमारे पुदीने के पौधे निकल आए हैं कटिंग्स में रूट्स, और रूट बहुत ही तेज़ी से फैलते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको कहीं इसकी कटिंग्स नहीं मिल रही है तो मार्केट से पुदीना लाकर भी कटिंग्स को लगा सकते हैं। इस तरह से आप पानी में डालकर छोड़ देंगे। थोड़ी सी हार्ड और ब्राउनिश स्टेम आपको लेनी है और इस तरह से ऊपर वाला जो पार्ट है उसको बाहर रखना है और नीचे जो पार्ट है उसको पानी में डुबा कर रखिए। जड़ इसमें बहुत ही जल्दी से निकल जाते हैं। 1 सप्ताह के अंदर ही आपके इन कटिंग्स में रूट्स आ जाएंगे। पुदीने की कटिंग्स को पानी में डालकर रखने से आपके पुदीने हरे भरे और ताज़े भी बने रहते हैं। तो जो भी मार्केट से पुदीना लाते हैं उनको हरा भरा रखने के लिए भी पानी में डालकर छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से रूट्स 8 दिन के अंदर ही आपके आ जाएंगे। अब बात करें कि इसमें डाले जाने वाले फर्टिलाइज़र की, आप कौन से फर्टिलाइज़र इसमें डाल सकते हैं। तो पुदीने में लीफी ग्रोथ ही होती है, ना इसमें फल फूल आते हैं। तो इसके लिए आप नाइट्रोजन वाली खाद ही डालें और ठंडी खाद होती है उपलों की खाद। तो यहाँ पर 2 से 3 उपले को आपको डाल देना है 2 लीटर पानी में रात भर के लिए, और इसके भीगने के बाद आप इसको डाइल्यूट करके अपने पौधे पर डाल सकते हैं। की खाद या फिर आप एलोवेरा का लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें डालते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आपके प्लांट में किसी तरह का कीड़े का अटैक भी नहीं होगा और आपका प्लांट हेल्दी वे में ग्रो करेगा। बहुत ही घना हो जाएगा, बहुत तेज़ी से घना होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होते हैं और पत्तियों के विकास के लिए, पत्तों में हरियाली के लिए आपको नाइट्रोजन वाली खाद डालनी चाहिए। इसलिए उपलों की खाद या गोबर की सड़ी हुई खाद को भी आप डाइल्यूट करके पानी में भिगो कर दे सकते हैं, जिससे गर्म खाद ना हो, थोड़ी सी ठंडी हो जाती है इसकी तासीर। उसके बाद आप इसमें डालते हैं तो आपका प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से फैलता है, बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करता है। और अगली टिप्स ये है कि जब भी आप पुदीना लगाएं दोस्तों तो उसकी कटिंग करते रहें, क्योंकि जितना ज़्यादा हम इनको हार्वेस्ट करते हैं उतनी ज़्यादा इनमें ग्रोथ होती है, नई नई पत्तियाँ आती हैं और तेज़ी से इनमें विकास होता है, क्योंकि इसकी हार्ड प्रूनिंग की तरह से हो जाती है जब हम कटिंग कर देते हैं। तो इस तरह से आप हार्वेस्ट करते रहिए, टाइम टू टाइम इसको हार्वेस्ट करते रहोगे तो आपको प्लांट में किसी तरह का कीड़ा वगैरह नहीं लगेगा। जो पत्तियों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है उनको आप कट करके हटा दीजिए, और अगर ज़्यादा आपके प्लांट में किसी तरह का कीड़े का अटैक दिख भी रहा है तो आप नीम ऑयल का स्प्रे हर 15 दिनों में एक बार कर दीजिए, तो आपका प्लांट हेल्दी तरीके से ग्रो करेगा और जंगल की तरह से आपका पुदीना फैल जाएगा। इस तरह से अगर पुदीना आप लगाते हैं। अब बात करें कि प्लांट में सन रिक्वायरमेंट कितनी होती है, कितने घंटे की धूप चाहिए, तो पुदीना धूप को पसंद करने वाला प्लांट होता है, गर्मी को पसंद करने वाला प्लांट होता है। 6 से 7 घंटे की दोपहर की धूप भी अगर इसको मिलती है तो बहुत ही अच्छे से ये पनपते हैं
लेकिन इनकी जड़ों के आसपास नमी बनी रहनी चाहिए। जहाँ पर इनको नमी मिलती है वहाँ पर बहुत तेज़ी से इनकी ग्रोथ होती है। तो इनके जड़ों को बिल्कुल भी सूखने नहीं देना है। जब भी आपको मिट्टी सूखी हुई दिखे आप इसमें वाटरिंग कर दीजिए शाम के वक्त में, तो बहुत ही अच्छे से आपके पुदीने के प्लांट फैलेंगे। हर जगह आपको पुदीने ही पुदीने नज़र आ रहे होंगे, देख सकते हैं मेरे किचन गार्डन में। और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, इसलिए मैंने ढेर सारे पुदीने को लगा कर रखा है। आप भी इस तरह से पुदीने को लगा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि घर पर पुदीना लगाने के बारे में ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों, और चैनल पे नहीं होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप गार्डनिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।